हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साक्षी भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल SKU एकेडमी पर। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ CTP पढ़ना चाहते हैं तो वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को स्टार्ट किया था और हमने उनकी जो कुछ थ्योरीज थी उस दिन कवर कर ली और कुछ जो थ्योरीज रह गई हैं वो आज रह गई हैं। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में हमने 3 थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था औपचारिक अनुशासन। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत पढ़ा था जिसमें कि हमने बताए थे मानसिक शक्तियाँ बताई थी उसमें, राइट। फिर हमने उसमें जो सेकंड जो थ्योरी जो हमने उसमें ली थी वो हमने बताई थी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी कि समान तत्वों का सिद्धांत, समान तत्व घटक या अवयव का सिद्धांत। और ये जो थ्योरी थी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि थ्योरी किसने दी, समान तत्व का सिद्धांत थ्योरी किसने दी। ठीक है, फिर और एक हमने उसमें बताया था गेस्टाल्ट थ्योरी, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत की जो थ्योरी थी वो दी थी। ठीक है, तो ये तो हमारी थी लास्ट वीडियो वाली 3 थ्योरी। ठीक है, और जो हमारी रह गई हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो जैसे कि हमारी इसमें सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पर ये जानना होगा कि सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है ये दिया किसने है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो थ्योरी के जो फाउंडर होते हैं यहीं से क्वेश्चन हमारा पुटअप हो जाता है कि इसके फाउंडर कौन है, किसने दिया मतलब ये थ्योरी। ठीक है, तो सामान्यीकरण का जो सिद्धांत था वो हमारा दिया था चार्ल्स जुड ने। किसने दिया था? चार्ल्स जुड ने। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है, देखिए इसमें ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने मतलब किसी भी कार्य, ज्ञान या अनुभव के द्वारा अगर वो कोई सिद्धांत बनाता है या कोई मतलब नियम बना लेता है तो वो अपने उस सिद्धांत या नियम का प्रयोग जो अन्य परिस्थितियों में आसानी से कर सकता है। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे कि मैंने इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ाया था, है ना, तो उसमें एक आपका फॉर्मूला था IQ का। अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरे साथ तो उनको पता होगा कि हमने IQ का फॉर्मूला पढ़ा था। IQ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? IQ का फॉर्मूला होता है हमारा मेंटल एज। देखिए यहाँ पर बताते हैं, IQ का फॉर्मूला होता है हमारा MA/CA × 100। ठीक है, IQ का फॉर्मूला होता है हमारा MA/CA × 100। ठीक है, ये होता है हमारा IQ का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे हमने इसमें अगर आपसे पूछा कि IQ निकालना है, अगर आपको MA दे रखा है, मान लीजिए हमें MA दे रखी है 5, ठीक, देखिए हमें MA दे रखा है 4 और CA दे रखा है आपको 5 और फॉर्मूला में क्या है × 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे तो 5 से इसे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आ गए 80। हमारा IQ निकल के कितना आया? यहाँ पर 80 आ गया, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर इससे इसे कट किया तो 5 2 10 और ये 0 और 80, तो हमारा IQ ये निकल करके आ गया। लेकिन हमने इसमें इसे बताया क्योंकि अब जैसे अब एक बार एग्जाम में मान लीजिए आपका ये आ गया तो हर बार एग्जाम में आपका यही आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपकी MA चेंज करके दे सकते हैं, CA चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन जो आपका IQ का जो फॉर्मूला है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो सामान्यीकरण जो हुआ हमारा वो किसका होगा? सूत्र का होगा, फॉर्मूले का होगा, है ना। तो यहाँ पर जो सामान्यीकरण किसका होगा? फॉर्मूले IQ के फॉर्मूला जो है यही होगा। कोई सा भी आपका न्यूमेरिकल है, अगर आपसे IQ निकालने को कहेंगे तो उसमें हम IQ का फॉर्मूला तो MA/CA × 100 ही रखेंगे ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। लेकिन हमारा जो इसकी यहाँ पर जो डिजिट है ऊपर ये इसकी चेंज हो सकती हैं, इसीलिए यानी कि पहले के अधिगम में और बाद के अधिगम में आपके यहाँ पर जो तत्व कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन, है ना, तो उनका यहाँ पर क्या होता है? सामान्यीकरण होता है। ठीक है, तो ये वाला ये जो थ्योरी थी हमारी यहाँ पर
कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी भी आपने सुना होगा, जब हम इंटेलिजेंस का टॉपिक करा रहे थे तो उसमें था आपका दो तत्व का सिद्धांत। और दो तत्व यानी कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी स्पीयरमैन ने दी थी, है ना। उसमें उन्होंने बोला था कि जो बुद्धि होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी बताई थी उन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो उन्होंने इसको बोला था जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो इसमें यहाँ पर ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ये इसमें जो थ्योरी जो दे रखा है, तो इसमें यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारा जनरल फैक्टर होता है उसका यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन जो एस फैक्टर होता है उसका यहाँ पर ट्रांसफ़र मतलब उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक बात सुनो, इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो जी फैक्टर जो होता है ना वो क्या होता है? जन्मजात होता है ना। इसे उन्होंने इसे हेरिडिटी से मतलब हेरिडिटी से रिलेटेड माना है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया एस फैक्टर, और जो एस फैक्टर जो होता है तो वो कोई हमें विरासत में तो मिलता नहीं है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, है ना, फिर जैसे आप बड़े होगे स्कूल जाओगे और भी समाज सोसाइटी में जैसे हम जाते हैं, जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम चीज़ें क्या करते हैं? सीखते हैं। उन्हें हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं, है ना। अब जैसे डॉक्टर है या डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर हो गया, कोई पेंटर हो गया, तो ये क्या हम क्या कहते हैं, जैसे आप जैसे छोटे होते हो कि कोई भी जैसे जो पेरेंट्स हैं वो अपने जैसे मतलब बच्चे को एकदम से डॉक्टर बना देंगे? नहीं बना सकते ना। तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका ट्रांसफ़र वो कैसे कर देगा? वो कोई पे मतलब मंत्र तो पढ़ के एकदम से नहीं कर देगा कि मेरा बेटा या बेटी जो व्हाटएवर कि डॉक्टर बन जाए, एकदम से नहीं हो सकता ना। लेकिन एक बात सुनते हैं, तो इसलिए तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। देखिए इसे और एक हम इसे और क्लियर कर सकते हैं। इसको तो हम मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सामान्य मानसिक योग्यता जो होती है ना वो आप उसे हर काम में यूज़ करते हैं। चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो या डांस कर रहे हैं, सिंगिंग मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें हमारी जनरल फैक्टर आप सामान्य मानसिक योग्यता का तो यूज़ करोगे। देखिए हर किसी इंसान में, है ना, तर्क करने की क्षमता होती है ना, रीजनिंग पावर जैसे हम बोलते हैं, रीजनिंग शक्ति होती है, और सोचने समझने की भी उसमें क्षमता होती है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की उसके पास क्षमता होती है। बस इसमें क्या होता है कि मात्रा मतलब क्वांटिटी इन लोगों की अलग अलग हो सकती है। जैसे एक टीचर मान लो क्लास में कोई समझा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई बच्चा जो होता है किसी चीज़ को जल्दी समझ लेता है और किसी बच्चे को कोई चीज़ लेट समझ आती है, लेकिन समझता तो है ना। तो यही तो इसमें वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, ये आपकी जनरल मतलब जो आपका सामान्य मानसिक योग्यता है उसका यूज़ होता है यहाँ पर, है ना। अगर ऐसे मानो कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो टीचर आपको वो समझा देगा, आप उस चीज़ को समझ जाओगे। और अगर मतलब मान लो अगर कोई मतलब जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने के लिए बोलिए तो क्या जैसे बच्चा है कोई उसे कर देगा? नहीं कर सकता ना। तो यानी कि जो आपकी ये जो सामान्य मानसिक योग्यता जो होती है ये ट्रांसफ़र हो सकती है, बट ये जो एस फैक्टर जो होता है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे लाइफ में दोनों का ही योगदान होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी, ये कंप्लीट हो गई। किसने दी है? ये स्पीयरमैन ने दी है। थर्ड आती है हमारी इसमें थ्योरी ऑफ आइडियाज़, ठीक है। ये है आपका आदर्श का सिद्धांत। इसमें देखिए क्या होता है, जो आदर्श का सिद्धांत है ये आपको पहले देखना जरूरी है कि इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर हैं आपके बागले, ठीक है। तो इसके फाउंडर हम जैसे यहाँ पे बता दिए हैं बागले हैं, ठीक, बागले। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इंसान है ना, अगर वो किसी काम को सफाई से करना सीख जाता है, बहुत अच्छे से कर रहा होता है, तो उसकी आदत हो जाती है वो जिस चीज़ में भी हाथ डालता है, मतलब जो भी चीज़ में वो अपने जो भी काम करता है वो बहुत ज़्यादा सफाई से करता है। उसे फिर ये होगा ना कि उसके अपने आदर्श बन जाते हैं, हर चीज़ में उसे क्या है, सफाई ही चाहिए। अगर वो खाना बनाएगा तब भी वो सारा कुछ सफाई से ही बनाएगा, है ना। और अगर पढ़ रहा है तो जो अब जहाँ पे बैठ के पढ़ेगा तो वो भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसकी कवर्ड बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, हर एक चीज़ में सफाई। जैसे देखिए मान लो कि कुछ लोग जो होते हैं उनके देखा होगा आपने आदर्श, हर किसी के अपने आदर्श होते हैं, अपने वैल्यू होते हैं, अपने मूल्य होते हैं, है ना। कि कोई लोग जो होते हैं मतलब सत्यवादी, जैसे गांधी जी थे, है ना, सत्य और अहिंसा के पुजारी जैसे बोलते थे ना। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब झूठ बोलते हैं,
है ना। कुछ कुछ की लोगों की क्या होती है, झूठ बोलते हैं, खुद तो झूठ बोलते बोलते हैं, और आप देखा होगा कि भाई हर किसी, आपने भी देखा होगा कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या आपके रिश्तेदार वगैरह में कहीं पर भी, तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खुद तो झूठ बोलते हैं और साथ साथ अपने बच्चों से भी वो झूठ बोलाना सिखा देते हैं। ठीक है, वो उनके अपना, ये उनका एक अपना एक उनका उनकी वैल्यू है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देख सकते हैं, जैसे कि जैसे फौजी होते हैं। ठीक है, तो फौजी जो होते हैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, है ना। तो अब उस पंक्चुअलिटी का जो यूज़ है, तो वो केवल क्या अपनी यूनिट में ही करेंगे, जहाँ पर जैसे वो फौज में, जहाँ अपनी सेना, मतलब जहाँ वो लोग रहते हैं, तो सिर्फ वो अपनी यूनिट में ही उस चीज़ का यूज़ करते हैं? नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है कि वो अपनी जो पंक्चुअलिटी होती है उसका यूज़ वो अपने घर में भी करेंगे, घर परिवार में भी करते हैं, और अपनी सोसाइटी, समाज, सब जगह करते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शनल केस तो हर जगह है कि जैसे जो पंक्चुअलिटी जो वहाँ जैसे हर जगह सोसाइटी में दिखा सकते हैं, बट वो घर में नहीं दिखाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। लेकिन यहाँ पर आदर्श होते हैं लोगों के, वो अगर हम, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो जैसे झूठ एकदम, मैं झूठ नहीं बोल सकती, चाहे भले से मैं डांट पड़ जाए, हम डांट खा लेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते, होता है ना। तो वो चीज़ वो हो जाती है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों की क्या वैल्यू है, आप लोगों की जो वैल्यू है, आप मतलब सच बोलते हो या भाई झूठ बोलते हो। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो हमारी आज ये जो थ्योरी है हमारी कवर हो गई है। ठीक है, और बल्कि ये हमारा ये जो टॉपिक है, थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये हमारा पूरा आज कंप्लीट हो गया है। तो है ना, जैसे ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। लेकिन आप इसमें एक बात ज़रूर याद रखना कि इसमें जितने भी मैंने जैसे थ्योरीज ये जो पढ़ाए हैं, देखो सबसे पहले तो हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मीनिंग ही बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा कर के देख लेना, मैंने उसमें CDP के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। उसमें ट्रांसफ़र ऑफ जो लर्निंग है, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसके जो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स बताए थे हमने उसमें, इसके मेजर टाइप्स बताए थे, स्पेसिफिक टाइप्स थे कुछ, वो भी बताए थे। फिर इसके हमने यहाँ पर थ्योरीज स्टार्ट कर दी थी। तो आज हमारी इसकी थ्योरीज भी कंप्लीट हो गई। हमारा ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो पूरा टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार से हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। इसके फाउंडर कौन थे, आपको ये याद रखना है, इसके फाउंडर है चार्ल्स जूड। सेकेंड हमने इसमें देखा था सेकेंड हमने इसमें क्या देखा, टू फैक्टर थ्योरी को देखा। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात कही है। और जी फैक्टर जो होता है उसका आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एस फैक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। राइट। थर्ड हमने इसमें यहाँ पर देखी थी हमने थ्योरी ऑफ आइडियल्स। ठीक है, ये किसने दी थी, बागले ने दी थी। हाँ, और एक बात याद रखना, इसको हम मूल्यांकन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी ऑफ आइडियल्स थी ना, तो इसे नोट कर लेना, हम इसे मूल्यांकन के सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसको और जो भी अदर नेम होते हैं तो वो भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसने दी है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। हम अपना आज का ये जो वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन लोगों को CDP यानी कि साइकोलॉजी से डर लगता है या जिनको समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।